कि पेरेंट्स बच्चों को कोटा और सिक्कर लेके जाते हैं। हाँ। मैं ये यहाँ इस बच्चे को एलकेजी से पढ़ा रहा हूँ और दोनों बच्चे मेरे स्टार्टिंग से इसी स्कूल में पढ़े हैं। कोई बाहर ट्यूशन कोचिंग या कहीं मैं बच्चे को नहीं ले गया हूँ। तो अपने बच्चे को यहाँ आराम से पढ़ाएं, पेरेंट्स भी अपना थोड़ा ध्यान दें और टीचर्स और बाकी स्टाफ तो वही। देखिए हमारे जो ये बच्चे हैं क्वालिफायर्स हैं, सारे के सारे बच्चे विदाउट ट्यूशन इन्होंने, यस विदाउट कोचिंग, यानी कि कोई बाहर, बिल्कुल ये पूरा का पूरा आरपीएस टीचर्स की मेहनत है, पूरा आरपीएस स्कूल की मेहनत है। तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। एनडीए में सिलेक्शन हुआ था इसका? अच्छा, एनडीए में सिलेक्शन हो गया था? हुआ था इसका, एनडीए भी क्लियर हुआ था इसका। अच्छा, एनडीए भी इनका क्लियर हुआ था जी। जी, यहाँ स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छे हैं और पेरेंट्स का भी अच्छे से बातचीत करते हैं। ये नहीं है कि भाई पेरेंट्स को नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती तो उस वजह से कुछ होता है, अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अच्छा था आपने शुरू से एलकेजी में? एलकेजी से? हाँ। तो सीधा मतलब अब रिटायरमेंट सेरेमनी में आए हो आज तो डायरेक्ट। रैंक क्या रही आपकी? AR11 है। अच्छा, AIR 11 है। ऑल इंडिया रैंक जो है इनकी 11 रैंक है। बताना चाहूँगी कि जो अनूप बच्चा हमारा नारनूल का है, उसने 284 मार्क्स लिए हैं। 360 में से 284 बहुत अच्छा स्कोर किया है। उसको भी मैं पूरे परिवार को, पूरे क्षेत्र को बधाई देना चाहती हूँ। वो नारनूल स्कूल से? वो नारनूल ब्रांच से है हमारी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, जिसने अभी हाल फिलहाल ही 26 साल पूरे किए हैं अपनी सफलता के, वहाँ पर इस मंच पर, जिस मंच पर अनेकों विद्यार्थियों को अलग अलग समय पर अलग अलग उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जा चुका है। आज उसी क्रम में जैसे ही जेई एडवांस का रिजल्ट आया तो जो यहाँ चिराग और जो अन्य जो विद्यार्थी हैं, जैसे आपका क्या नाम है? अमन। चिराग और अमन को यहाँ पर स्पेशली सम्मानित किया जा रहा है। हालांकि जो संख्या है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूलों की अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो एक दो जो स्टूडेंट्स हैं ये पहुँचे और साथ में ये वैसे भी टॉप कैटेगरी में आते हैं अपने आप में, और इनके पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में हमारे साथ यहाँ पर जो आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की चेयरपर्सन डॉक्टर पवित्रा राव जो हैं वो भी मौजूद हैं। इन सभी से बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार शमशेर। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। हम कल आए थे तब हम नीट का रिजल्ट कवर कर रहे थे। आज आए तो जेई एडवांस का हो गया अब। हाँ। तो बाजी पे बाजी मारी जा रही है। हाँ शमशेर, सबसे पहले तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, ऑल द एमिनेंट टीचर्स, डियर पेरेंट्स, अंडर द वर्दी गाइडेंस ऑफ ऑल माई प्रिंसिपल्स। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आज आरपीएस ग्रुप ने नीट रिज़ल्ट के साथ साथ जेई एडवांस रिज़ल्ट में भी टॉप किया है, जिसमें हमारे एक स्टूडेंट महेंद्रगढ़ के चिराग ने ऑल इंडिया रैंक 11th लेकर के टॉप किया है। उसके बाद नारनौल के अनूप ने 37 रैंक लेकर के टॉप किया है, और अमन भी नारनौल से ही है, उसका 237 रैंक है। और इसके साथ ही नील है हमारा धारोड़ा से, जिसका 248 रैंक है। तो सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे कि आप जानते हो, नीट में हमारे 715 के साथ रितेश ने टॉप किया था, 710 में और 705 में हमारे ध्रुवांशु और राघव और बहुत सारे बच्चे रहे। और अभी रिज़ल्ट ये लोग चेक कर ही रहे हैं। अभी रिज़ल्ट जो हमारा जेई एडवांस का है, मुझे लग रहा है उसने 100 के करीब तो क्रॉस कर लिया। हमारे जो जेई एडवांस के क्वालिफायर्स हैं, पूरे ग्रुप में 100 बच्चों ने अभी तक क्वालिफाई कर लिया है। अभी तक आपके पास? हाँ, जो मेरे पास अभी स्टिल काउंटिंग? अभी काउंटिंग चल रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस तरह का रिजल्ट कैसे ला पाता है आरपीएस को? देखिए, इसके लिए तो एक सूत्रीय फॉर्मूला है। सबसे बड़ी बात तो हमारे टीचर्स बहुत मेहनती है, और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, वो बहुत अच्छे करिकुलम के साथ, बहुत सिस्टम के साथ, प्लानिंग के साथ वो जो है टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दूसरा, वो बच्चों को टाइम टू टाइम बहुत मोटिवेट भी करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो सक्सेस के पीछे रीज़न है, वो हमारे पेरेंट्स हैं। उनको आरपीएस ग्रुप पे बहुत भरोसा है। बहुत दूर दूर से पेरेंट्स हमारे यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। करीब 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से जो महेंद्रगढ़ में रह के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चिराग तो हमारे हॉस्टल में ही रहा हुआ है, और इसने बोर्ड एग्ज़ाम के बाद 1 महीना रह कर के भी यहाँ पढ़ाई करी है। तो मुझे लगता है कि ये पेरेंट्स, टीचर्स और इस क्षेत्र के सभी लोगों की मेहनत है। जी,
अभी जैसे यहाँ सुनने में आता है ज़्यादातर कि जो है ना नीट हो गया, जेईई एडवांस हो गया, इसके माध्यम से आप यहाँ पर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की खान बना चुके हैं। तो मतलब और भी कोई एक्टिविटीज़ करवाई जाती है या सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर पर ही फोकस नहीं नहीं, है? बिल्कुल डॉक्टर इंजीनियर पे फोकस नहीं है। हमारे यहाँ पर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का होता है। हॉलिस्टिकली वी प्रिपेयर अवर चाइल्ड। ऐसा नहीं है कि हम दो ही डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने क्लैट का रिजल्ट आप देखोगे, हमारे एनडीए का रिजल्ट आप देखिए, इवन हमारे बाल भवन के रिजल्ट्स हैं, या मैं अपने 6, 7, 8 के बच्चे के कोई भी साइंस में कोई एक्टिविटी होती है, साइंस के मॉडल्स की बात करूं, स्पोर्ट्स की भी बात करूं, तो आर्ट एंड क्राफ्ट की भी बात करूं, तो हमारे बच्चे बहुत अच्छी पोजीशन लेते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस है संस्थान बिल्कुल है। उसके बगैर एक बच्चा परफॉर्म कर ही नहीं सकता, अच्छा कर ही नहीं सकता, जब तक हॉलिस्टिकली हम उसको नहीं देखेंगे। उसमें पूरी टीम, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे सभी हेड्स, हमारे सारे कोऑर्डिनेटर्स और टीचर्स और पेरेंट्स हॉलिस्टिकली जो है बच्चों को देखते हैं कि चहुमुखी बच्चे का विकास हो। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं खास तौर पर इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, चिराग जी। बताएं कहाँ से हैं आप? जी मैं कोसली से। कोसली से। तो यहाँ डेली अप डाउन करते थे? नहीं, हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में रहते थे। कब एडमिशन लिया था आपने यहाँ पर? मैंने 10th में लिया था यहाँ। 10th में जी। तो कैसा रहा यहाँ का जो सफ़र है आपका? सफ़र तो अच्छा रहा यहाँ पे। अच्छा रहा। हॉस्टल कैसा था? हॉस्टल में रहते थे? हॉस्टल सही था। हॉस्टल यहाँ पे सही है, गाइडेंस भी सही है, वार्डन्स की सही देख रेख रखते हैं। हाँ, टाइम पर मिलता था सब? टाइम पे मिलता था सब कुछ। अच्छा। खाना वगैरह। तो यहाँ जैसे आप आए और यहाँ जैसे टीचर्स हैं पढ़ाते थे, कैसा मैनेजमेंट और टीचर्स का आपके साथ व्यवहार था? मैनेजमेंट जो मतलब पढ़ाना चाहिए सही पढ़ाते थे, और मतलब डाउट टाइम पे लेते थे। वैसे असाइनमेंट वगैरह प्रोवाइड वगैरह सब करते थे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या कहेंगे पेरेंट्स के बारे में? घर पर किस प्रकार का सपोर्ट मिलता था? घर से तो इतना घर पे कम ही रहता हॉस्टल में, पर जब भी छुट्टी हो जाता था बहुत सपोर्ट रहता था, मोटिवेटेड रखते थे। यहाँ की सिलेबस के बारे में बात करें, जैसे सिलेबस कैसा था, डिज़ाइन किस प्रकार से कर रखा था? मतलब सिलेबस मतलब जो होता है ना कि करिकुलम भी डिज़ाइन अच्छे ढंग से हो। हाँ, वो तो सही था। मतलब टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह भी रही हाँ, होंगी? आरपीएस की थी फिर ज्वाइन कर। अच्छा, तो उन टेस्ट सीरीज का कोई फ़ायदा मिला? हाँ, फ़ायदा मिला थोड़ा बहुत, और खुद की भी मेहनत कराई, बाद में टेस्ट भी लिए थे खुद से। अच्छा, RPS का। ऐसे कैसे सोचा कि इंजीनियर बनना है, आईआईटी जेईई एडवांस करना है? वो तो पहले से ही सोच रखा था पहले से उसमें। सोच रखा था? हाँ पहले से प्लानिंग कर रखी थी भाई, यही करना है। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात। आपके पेरेंट्स आपके साथ है ना? हाँ जी, नमस्कार साहब। नमस्कार। क्या कहेंगे, बेटे ने नाम रोशन कर दिया? अच्छी बात है, अच्छी बात है मेहनत करी है तो जी। फल मिलेगा। जी। तो स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? स्कूल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल में भेज रखा था? हाँ, बेटा। हॉस्टल में। याद नहीं आती थी घर पे? आती थी। अच्छा। क्या करें, आगे बढ़ाना था। बच्चों को भविष्य सुधारना है। चलिए। एनडीए में भी सिलेक्शन हुआ था इसका। अच्छा, एनडीए में सिलेक्शन हो गया था? हुआ था इसका, तो- एनडीए भी क्लियर हुआ था इसका। अच्छा, एनडीए भी इनका क्लियर हुआ था? जी। तो फिर एनडीए के आगे मतलब एसएसबी भी रह गए थे या फिर भेजा ही नहीं आपने? थोड़ा हाथ में प्रॉब्लम। अच्छा, मतलब फिजिकली या मेडिकली आप कह सकते हैं अनफिट थे। चलिए, कोई बात नहीं। ऐसे अनफिट तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेडिकली या फिजिकली तो नहीं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब भी रहे थे। उन्होंने बड़े काम करे अपनी ज़िंदगी में, आगे चल के एनडीए में वो रह गए थे पीछे। जी। तो क्या कहेंगे अपने बेटे के बारे में, इस तरह से मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मेहनत करता है। बस चुप रहता है पर मेहनत बहुत करता है। काम काम में बहुत आवाज़ मतलब सारे आंसर कर नहीं, रहा था। अभी तो बोल रहा है, घर में चुप रहता है। बहुत कम। मैं तो गुस्सा भी करती हूँ कि बोला कर, पर बोलता कम है। नहीं, ये सारा मतलब एनर्जी दिमाग से उधर लगा के ना। एनर्जी पढ़ाई में। हाँ, सारी एनर्जी हाँ, एक साथ। पढ़ाई में सारी एनर्जी पढ़ाई में इसकी। आप या पीटीएम या अन्य समय पर आते रहते होंगे, यहाँ का माहौल किस तरह का है मैं स्कूल तो का? 1-2 बार ही आई हूँ। नहीं, अच्छा माहौल अच्छा है, पर मेरा बेटा आता था। डॉक्टर है। हाँ, अच्छा, वो सीनियर इसका एल्डर ब्रदर जो है। अच्छा, वो आते थे यहाँ पर? वो आते थे। वो डॉक्टर और ये इंजीनियर, तो मतलब एक को नीट करवा दिया और एक को आईआईटी। हाँ, जी। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, कौन से आईआईटी में जाना पसंद करोगे वैसे? दिल्ली। रैंक क्या रही आपकी? AR11 है। अच्छा, AIR 11 है। ऑल इंडिया रैंक जो है इनकी 11 रैंक है। अच्छा, तो दिल्ली में जाना पसंद करेंगे? चलिए, अच्छी बात है। आपकी कौन सी जगह पसंदीदा है? आईआईटी मुंबई? दिल्ली। अच्छा, क्या रैंक रही आपकी? 919। अच्छा, तो यहाँ कब एडमिशन लिया था आपने?
शुरू से एलकेजी में। एलकेजी से? हाँ। तो सीधा मतलब अब रिटायरमेंट सेरेमनी में आए हो आज तो डायरेक्ट। चलिए अच्छी बात है। तो कैसा रहा ये लगभग 12-13 साल का सफ़र जो भी है? हाँ, पूरा बढ़िया रहा। टीचर्स वगैरह बढ़िया थे, एक्सपीरियंस थे और सपोर्टिव थे, और स्कूल का ओवरऑल इन्वायरमेंट, वॉशरूम्स, क्लासेस वगैरह वेल इक्विप्ड थी, और बेंचेस वगैरह सब कुछ बढ़िया था, और क्लीननेस भी बढ़िया थी स्कूल में। चलिए, और टीचर्स स्पेशली? टीचर्स सपोर्टिव थे, उनको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज थी पूरी तरीके से, और बड़ी इंटरेस्टिंग वे में समझाते थे। बहुत अच्छी बात। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपका ये पहला प्रयास था या पहले भी एक आध बार आपने इस तरह की परीक्षा? नहीं, पहली बार में आपने क्रैक किया। और आपने? मेरा ही पहला ही। आपने भी पहली बार में। बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ कहना जी। चाहूँगी। देखिए, हमारे जो ये बच्चे हैं क्वालिफायर्स हैं, सारे के सारे बच्चे विदाउट ट्यूशन इन्होंने, यस, विदाउट कोचिंग, मतलब यानी आपके कि कोई classroom बाहर, student है। बिल्कुल, ये पूरा का पूरा आरपीएस टीचर्स की मेहनत है, पूरा आरपीएस स्कूल की मेहनत है। तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमारा कोई बच्चा ट्यूशन नहीं कर रहा कहीं था, बाहर किसी जाके भी कोई तरह coaching का नहीं नहीं, कोई बाहर इन्होंने कोचिंग नहीं ली। ये कहीं कोटा यहाँ सीकर के, नहीं गए? बिल्कुल कोई Simple इनको अपना बाहर जाने स्कूल की के अंदर। ज़रूरत नहीं पड़ी है। बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। साहब, क्या कहेंगे अपने बेटे के बारे में? बस बेटे के बारे में सर बहुत खुश हूँ मैं। पूरे आरपीएस स्कूल ग्रुप का धन्यवाद करता हूँ कि बच्चे ने मेहनत और प्लस स्कूल के टीचर्स का सपोर्ट है, बच्चे ने आज अपना अच्छा मुद्दा हासिल किया है, और आने वाले समय में भी अच्छा ऐसा ही करे इसके लिए। आज तो जो है खास तौर पर मोमेंटो साथ में पगड़ी देकर भी सम्मानित किया है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। पहले भी एक बार सम्मानित हो चुके हैं। अच्छा। जेई मेन के लिए आए थे। अच्छा, अभी जेई एडवांस के लिए आए हैं। चलिए, बहुत अच्छा अच्छी है। बात है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बाकी पेरेंट बच्चों को कोटा और सीकर लेके जाते हैं। हाँ। मैं ये यहाँ इस बच्चे को एलकेजी से ही पढ़ा रहा हूँ, और दोनों बच्चे मेरे स्टार्टिंग से इसी स्कूल में पढ़े हैं। कोई बाहर ट्यूशन कोचिंग या कहीं मैं बच्चे को नहीं ले गया हूँ। तो अपने बच्चे को यहाँ आराम से पढ़ाएं। पेरेंट्स भी अपना थोड़ा ध्यान दें, और टीचर्स और बाकी स्टाफ तो वो कोऑपरेट करता है। जी। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आप क्या करते हैं? मैं सर आर्मी से रिटायर्ड हुआ हूँ, अभी 6 महीने हो गए मेरे को। मैं 24 साल नौकरी करके 18 का डेट आएगी पीछे पलटन से करके आ क्या गया। बात है। फिर पीछे से तो मैडम संभालती होंगी सब? हाँ सर, पीछे मैडम ने बच्चे पढ़ाए हैं। जी। क्या कहेंगे अपने बेटे के बारे में, बताएं। जी, बहुत अच्छा है मेरा बेटा। और ज़्यादातर स्कूल में आप ही आते होंगे? हाँ जी, तो मैं यही स्कूल हूँ। कैसा है बताएं एक बार जी, अपने यहाँ शब्दों में। स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छे हैं, और पेरेंट्स का भी अच्छे से बातचीत करते हैं। ये नहीं है कि भाई पेरेंट्स को नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो उस वजह से कुछ होता है, अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अच्छे से सपोर्ट करते हैं। बात करें मैनेजमेंट की, जिसमें प्रिंसिपल सर भी हैं, नहीं, मैडम भी हैं। मैडम से तो मैं 1-2 बार मिल के गई हूँ। मैडम बहुत अच्छी है। अच्छा। और ये जैसे घर पर कैसे पढ़ाई करता था? लगातार ज़्यादा देर पढ़ता था या फिर जैसे बीच बीच में हंस के टाइम पास करके पढ़ाई करता था। अपना गांव कौन सा साहब? डाढ़ गाँव है जी। डाढ़ गांव। हाँ जी। तो नज़दीक से हैं आप? नहीं जी, मैं महेंद्रगढ़ रहता हूँ फिलहाल। तो मैं 13-14 साल से। आप चाहे इधर चले जाओ, डाढ़ उतनी दूर है, और इधर चले जाओ, महेंद्रगढ़ इतनी दूर है। तो मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप हैं, और बावजूद उसके अब दिल्ली IIT में भेजेंगे बच्चे को, इंजीनियर बनाएंगे जी। बहुत अच्छी बात है। चलिए जी। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करवाना चाहूँगी कि जो अनूप बच्चा हमारा नारनूल का है, उसने 284 मार्क्स लिए हैं। 360 में से 284 बहुत अच्छा स्कोर किया है। उसको भी मैं पूरे परिवार को, पूरे क्षेत्र को बधाई देना चाहती हूँ। वो नारनौल स्कूल से है? वो नारनौल ब्रांच से है हमारी। अब आपकी ब्रांच भी तो बहुत ज़्यादा होगी ना, कहीं करनाल में है, कहीं मतलब रेवाड़ी में है, कहीं नारनौल में। तो पूरा जो ग्रुप का है ना, परिणाम अच्छा रहा? बहुत ही, पूरे ही ग्रुप का बहुत अच्छा रहा। मैंने बताया 100+ स्कोर अभी तक हमारा आ चुका है। काउंटिंग अभी चली रही है, कल तक हमें पूरा पता चल जाएगा। तो संख्या बढ़ने का पूरा अंदेशा है। जी, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। तो अभी हम पहुंचे थे आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के ये जो हेडक्वार्टर आप कहें, महेंद्रगढ़ जो है, यहाँ जहाँ से शुरुआत हुई, और इसके बाद जैसे अभी जिक्र कर ही रहे थे कि इनकी काफ़ी ब्रांचेज हो गई। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, और अब स्टूडेंट्स के टॉपर्स उनके पेरेंट्स को यहाँ पर जो है ना सम्मानित किया गया आज बुलाकर। और स्पेशली जैसा कि आप जानते हैं कि छुट्टियाँ चल रही है, तो छुट्टियों के अंदर वैसे तो कार्यक्रम हो नहीं सकता, और इंस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ एक छोटा सा सम्मान समारोह था जिसमें इनको सम्मानित किया गया, और हम पहुँचे। हमारा जो उद्देश्य है, कल भी हमने बताया था, आज भी बता रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस तरह की जो सकारात्मक खबरें हैं वो अन्य जो हमारे अनुज है, जो छोटे विद्यार्थी हैं, भाई हैं, हमारे बहनें हैं, वो देखें, और जो इस तरह की चाहे IIT का हो, नीट का हो, या फिर NDA का हो, या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए तैयारी करते हों, वो इस तरह की सकारात्मक खबर देखें, सोचें, अपने अंदर एक भाव जगाएं कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। जब चिराग कर सकता है, अमन कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। बस यही एक उद्देश्य लेकर हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं। बाकी आपको पूरी खबर कैसी लगी, आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर बता सकते हैं। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।